आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजे गुज़िश्ता 23 नवंबर को जाहिर किए जाने के बाद ही से लगातार यानी 23 नवंबर ही से पूरे महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के सवालात और इस तरह के आरोप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस मर्तबा जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली की गई है वो पहली मर्तबा महाराष्ट्र की सियासत को अपनी एक हलचल पैदा कर चुकी है। नाज़रीन, 23 नवंबर के दिन जिस दिन इंतखाबी नतीजों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की 288 जो नए मुंतखबा अरकान असम्बली है उनकी तादाद 288 है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज़ करने वाले, आरोप लगाने वाले, संगीन सवालात खड़े करने वाले अगर उम्मीदवारों की अगर तादाद की बात की जाए तो नाज़रीन तकरीबन अब तक 104 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की मांग की है। इन 104 उम्मीदवारों ने जो शिकस्त खाए हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने यानी 104 उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्त के साथ साथ इंतज़ामिया को फीस भी अदा कर दी है और एक तरह से सियासी माहौल पूरी तरह से नाज़रीन शक और शुबहात के घेरे में आ चुका है, क्योंकि पहली मर्तबा इस तरह इतनी बड़ी तादाद में शिकस्त खाने वाले उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच की मांग की है। नाज़रीन, और वहीं ख़ास बात यह है कि ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भी दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की मांग की है, जिसमें ख़ास तौर पर नायब वज़ीर आला यानी पिछली मर्तबा वज़ीर आला रह चुके और इस मर्तबा महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला बने एकनाथ शिंदे से शिकस्त खाने वाले विखे केदार, इसी तरह से नायब वज़ीर आला अजीत पवार से शिकस्त खाने वाले योगेंद्र पवार, वो साबिक़ वज़ीर राजेश टोपे, साबिक़ वज़ीर एकनाथ खड़से की बेटी आरिफ नसीम खान, फहाद अहमद, विनोद घोसालकर। नाज़रीन, ऐसे कई बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने ईवीएम मशीनों पर शक और शुबहात का इजहार किया है और उन लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त वोटों की गिनती की गई उस वक्त मशीन में 100 वोट दिखाए गए, जबकि वीवीपैट में इसकी तादाद या तो कम है या फिर इससे दुगनी है। लिहाजा इसी वजह से इन लोगों ने ये शिकायत की है और ये दरख्वास्त दी है कि दोबारा इनके असम्बली हल्कों की वोटिंग मशीनों की जांच की जाए। नाज़रीन, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर जिस तरह के सवालात खड़े किए गए उसने पूरी महाराष्ट्र की सियासत को एक तरह से चौंका दिया है, क्योंकि 104 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त देने के बाद ये मामला अब कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हो रही है और इस तरह इन शुकूक और शुबहात को और इन इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि तकरीबन 100 से ज़ायद उम्मीदवार जब इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरा फेरी हुई है, धांधली हुई है, तो फिर अब इलेक्शन कमीशन भी मुतवज्जह हो चुका है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ से ज़ायद अवाम भी अब इस जानिब फोकस लगाए बैठे हैं कि आखिर 104 उम्मीदवारों के इल्ज़ामात का और इनके आरोपों का इलेक्शन कमीशन किस तरह से जवाब देता है। वहीं नाज़रीन, आज महाराष्ट्र में फिर एक मरतबा एक नया सियासी भूचाल उस वक्त आ गया। आपको पता है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला और दो नायब वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दिन हल्फ लिया है। इसके बाद 3 दिन का खुसूसी असम्बली इजलास तलब किया गया है, जहाँ पर तमामी नौ मुंतखबा अरकान असम्बली को हल्फ दिलाया जाएगा। वहीं आज ये कार्रवाई जारी ही थी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के तमामी नौ मुंतखबा एमएलएज ने हल्फ लेने से यानी शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने असम्बली से वॉकआउट कर दिया। इन लोगों का ये इल्ज़ाम है और इन लोगों का ये मुतालबा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में इस मरतबा बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लिहाजा जब तक ये बातें साफ नहीं हो जाती वो अपने असम्बली ओहदे का हल्फ नहीं लेंगे, जिसके बाद नाजरीन बरसर इख्तिदार पार्टियों को छोड़कर तमामी सियासी पार्टियों में अब एक तरह के सवालात फिर दोबारा सर उठाने लगे हैं कि आखिर ईवीएम मशीन में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ और किसने किया। वहीं बरसर इख्तिदार पार्टी इन अपोजिशन पार्टियों पर और हल्फ ना लेने वाले अरकान असम्बली पर जमकर तनकीद करती आज दिखाई दी। खुद नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा कि इस तरह असम्बली में अपना गुस्सा दिखाने से और एहतजाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अजीत पवार ने तमामी उम्मीदवारों से, जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर शिकायतें दी है और दोबारा जांच की दरख्वास्त दी है, उनसे कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से इस बात की गुहार लगाए, इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर सवालात करें और अगर यहाँ भी उन्हें इंसाफ ना मिले तो वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन
असेंबली में इस तरह की हरकत करने से अजीत पवार ने यह कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। वहीं नाजरीन, अब यह बात तो तय हो चुकी है कि महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों में से 95 असेंबली सीटों पर इन उम्मीदवारों ने दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की दरखास्त देकर और फीस अदा कर पूरी तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया है। अब तमामी उम्मीदवारों की, तमामी सियासी पार्टियों की, यहाँ तक के बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों की तवज्जो भी अब इलेक्शन कमीशन पर टिक चुकी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन कब इस मामले को लेकर अगली कार्रवाई करता है और कब तक इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और इसके बाद क्या फैसला निकल कर सामने आता है कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली हुई है या फिर ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात है। ये तो तभी साफ और वाज़ेह होगा नाजरीन जब तमामी 95 असेंबली हलकों में यानी 104 उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर दोबारा वोटिंग मशीनों की जांच होगी। और इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र में फिर एक मरतबा सियासत गर्म हो चुकी है। आज महाराष्ट्र असेंबली में जिस तरह से उद्धव गुट के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली से वॉकआउट किया, उसके बाद अब ये मामला फिर गर्मा चुका है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इन तमामी दरखास्तों पर किस तरह की कार्रवाई करता है और आखिर इस कार्रवाई के बाद क्या नतीजा निकलता है। इस पर तमाम सियासी पार्टियों की, तमाम शिकस्त हासिल करने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ खुद बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों की भी निगाहें टिकी हुई है। इसके लिए महाराष्ट्र के अवाम को कुछ इंतज़ार तो ज़रूर करना पड़ेगा। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।